गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके सामने लेकर के आए हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 का थर्ड पार्ट, और आशा ही करते हैं कि बड़े अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। और जो आप लोगों को पहले हमने बताया कि ये एविलियन जो थी वास्तव में कितनी वो मेहनत कर रही थी, और मेहनत करने के बाद वो कहाँ तक वो अपने आकर के पहुँची, उसने अवार्ड जीते। लगातार वो मेहनत करती रही। वास्तव में कोई व्यक्ति जितना मेहनत करता रहता है तो वो हमेशा लगातार बढ़ता चला जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे वो क्या कहती है। वो आगे देखिए, उसने कहा एज फॉर द म्यूजिक सी एक्सप्लेन, तो उसने म्यूजिक को एक्सप्लेन किया कैसे। सी इट poured in through the every part of my body, the it triangles in the skin, my cheekbones, and even in my hairs. When she plays the xylophone, she can sense the sound of passing up the stick into her the fingertips by the leaning against the drum. She can feel the resonance flowing into her body on a wooden platform. She removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. देखिए, उसने कहा वास्तव में कि जब उसकी वो म्यूज़िक जो था फॉर एज फॉर म्यूज़िक, उस म्यूज़िक के लिए सी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब था बताना, कि जैसे उसने उस म्यूज़िक के विषय में उसने बताया और क्या किया। इट पोरिड, उसने बखेर, देखिए पोरिड का मतलब वैसे बखेरना भी होता है कि किसी चीज़ को बखेर देना। तो बखेरने की वो बात कह रहे हैं कि जैसे कोई चीज़ को बखेर देते हैं उस प्रकार वो कहता है थ्रू द एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से में उसने उसको बखेर दिया, मतलब म्यूज़िक को। मतलब ये समझो कि बस अब उसके पूरे शरीर में केवल जो म्यूज़िक ही म्यूज़िक था और कुछ नहीं। तो वो ऐसा कहना चाह रही है, बस उसका केवल यही था कि उसके लगातार संगीत उसके पूरे शरीर में बहता रहता। तो इट ट्रायंगल्स, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल्स का मतलब थोड़ी सी कह लो या उसकी वो बात करें, ट्रायंगल्स का मीन्स हमारा है थोड़ी चुभने वाली सनसनी पैदा करती हैं। तो ये थोड़ी सी चुभने वाली सनसनी पैदा करती हैं। द स्किन, स्किन के मतलब होता है हमारा, यह उसकी बात कर रहा है जो हमारी त्वचा होती है, उसकी बात कर रहा है। तो आगे कहा उसने माई चिक बॉन्स, जैसे कि मेरे चिक बॉन्स हैं, एंड इवन इन माई हेयर, जो मेरे बाल हैं ये भी सब, उन सब तक में समझो कि बस वो सब बह रही थी, मतलब वो सब ए टू जेड, वो उसमें भी वो सारा जो म्यूज़िक था वो समझो समाया हुआ हो। तो वैन में जब सी प्लेज, वो खेलती है जाइलोफोन की, जब वो जाइलोफोन से खेलती है तो सी कैन सेंस, तो वो केवल सेंस होती है उसको, उस सेंस के अकॉर्डिंग द साउंड पासिंग अप, तो साउंड उसके पास से होकर के गुजरता है। द स्टिक इन टू द हर फिंगर टिप्स, ऐसा समझो कि उसके केवल उंगलियों पर हो वो सारी चीज़। तो बाय लीनिंग द गेस, वो झुकना, लीनिंग का मतलब होता है झुकना, गेस वो झुकती है विरुद्ध किसके, ड्रम, ड्रम के विरुद्ध वो झुकती है। तो सी कैन फील, वो महसूस करती है इनोसेंस, उस कंपन को, उस गूंज को, फ्लोइंग इनटू द हर बॉडी, अपने उस बॉडी में, फ्लोइंग का मतलब होता है फ्लोइंग, बहते हुए, इनटू द हर बॉडी, अपने शरीर में उस बहती हुई गूंज को, उस कंपन को वो महसूस करती है। इन अ वुडन प्लेटफॉर्म, उस लकड़ी के जो प्लेटफॉर्म पर। और सी रिमूव्स, रिमूव्स का मतलब होता है उतार देती है, रिमूव्स का मतलब होता है उतारना, हर शूज़, वो अपने शूज़ को उतार देती है, सो दैट, ताकि वाइब्रेशन पास थ्रू हर पेयर फीट, क्योंकि वाइब्रेशन जो आए वो उसके नंगे पैरों से होकर के गुजरे। तो इस प्रकार, एंड आप हर लेग्स, और उसकी टांगों पर वो वहाँ से होकर के गुजरे। तो इस प्रकार वो कहना चाह रही हैं। आगे कहा नॉट सरप्राइजिंगली, कोई इस प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं था। इवलियन डिलाइटेड हर ऑडियंस, और नॉट ए सरप्राइजिंग, कोई आश्चर्य नहीं है। तो इवलियन बड़ी खुश होती है अपने उन ऑडियंस से, उन श्रोतागण से। इन 1991 में तो सी वाज प्रेजेंटेड, उसने यहाँ पर प्रस्तुत किया था विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी को, द प्रेजेंटिंग द सोलोलिस्ट, एकल वादक बोलते हैं इसे, ऑफ द ईयर अवार्ड। तो उसने क्या किया था, किसी प्रेजेंट, उसने उपस्थित किया था क्या, विद आ रॉयल फेलो फिलोमोनिक, एक प्रकार का यह फिलोमोनिक होता है, इसे बोलते हैं हम, एक प्रकार का कैसा, एक सोसाइटी थी, मतलब कहना ये चाहते हैं क्या थी, एक सोसाइटी थी। इसका मीन हमारा होता है संगीत के प्रति समर्पित हो जाना उसे, ये जो सटीक मीनिंग है इसका। द फिल हार्मोनिक का मीनिंग होता है संगीत के प्रति समर्पित हो जाना। और द सोसाइटी प्रेस्टिगियस थी, सोलोलिस्ट थे हमारी, तो उसकी वो बात कर रहे हैं। तो ऑफ द ईयर अवार्ड, तो उस साल का सबसे बड़ा एक अवार्ड होता था।
तो उसने ये कहा, आगे कहा, सी मतलब अवार्ड, तो सेज मास्टर, पर कोनिस्ट, तो वो तबलची उसे बोलते हैं। तो वो क्या थी, वो कहते हैं द मास्टर, तो एक तबलची हैं जेम्स ब्लेड्स, जो जेम्स ब्लेड हैं एक, वो क्या है, एक बड़े तबलची हैं। वो कहते हैं क्या है कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, तो गॉड ने टेकन मैंने लिया है, हर में से उसको, हियरिंग मैंने सुनने के लिए, गॉड ने केवल उसको सुनने के लिए लिया है, बट लेकिन सी हैज़ गिवन, और उसको दिया भी है, हर बैक समथिंग, उसके बदले में उन्होंने कुछ दिया भी है। ऐसे नहीं कि वो कहना चाहते हैं गॉड ने उनसे हियरिंग, जो उनकी सुनने की शक्ति है, उसको ले लिया है, पर लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ दिया भी है, और बैक समथिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ उसमें अतिरिक्त भी दिया है। तो वाट वी हियर, हम क्या सुनते हैं, और सी फील, हम महसूस भी करते हैं, फार मोर डीपली, और भी ज़्यादा गहराई से, दैन एनी ऑफ अस, हम में से भी अधिक कोई। तो उसने कहा दैट इज़ वाई, ऐसे क्यों है। तो सी एक्सप्रेस, वो बताती है, म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, तो उसने कहा वास्तव में जो म्यूज़िक है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, वो ऐसा बता रही है। तो देखिए फिर आगे क्या कहते हैं। तो एवियन कन्फेस, तो एवियन जो है कन्फेस करती है। एवियन क्या करती है, एवियन जो है वो कन्फेस करती है। कन्फेस का मतलब समझ होता है मानती है, दैट के मान लेना बोलते हैं, दैट कि सी इज़ अ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन harder than the classical musician, but the reward are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also given free the concert in the prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians and retelling of the Beethoven. Fund of the deaf children says she is a shining inspiration of deaf children. They see that there is now where they cannot go. देखिए उसने कहा एलियन कन्फेस, एलियन जो मान लेती है उसको कि दैट की सी इज समथिंग, वह जो कुछ भी है, ऑफ द होल्डिंग, यानी कार्य के प्रति लगातार लगे रहना। बस वो केवल ये मानती है कि जो कुछ भी है केवल कार्य के प्रति लगा रहना है, जो कार्य के प्रति हमें लगा रहना चाहिए, बस वो ये मानती है। और उसने कहा वी हैव जस्ट गॉट टू वर्क, अब हमें क्या करना चाहिए, उस कार्य को भी प्राप्त करना चाहिए। तो ऑफन हमें प्राप्त कर लेना है। तो ऑफन अक्सर क्या होते हैं, जो हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और हार्डर का मतलब तो कठिन, और देन क्लासिकल म्यूजिशियन के प्रति तो और भी ज़्यादा वो कठिन होता है। बट लेकिन द रिवार्ड आर एनमोस्ट, तो लेकिन जो रिवार्ड है हमारे, जो इनाम है वो बहुत बड़े बड़े हैं इस चीज़ के लिए। तो वास्तव में कठिन मेहनत करनी चाहिए, तो वो सब हमें अवार्ड मिल जाएंगे। और अपार्ट का मतलब था उसके अतिरिक्त भी, फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, मतलब संगीत की जो गोष्ठियाँ होती हैं, उनके रेगुलर जो संगीत की गोष्ठियाँ होते हैं उनके अतिरिक्त भी, इवन आल्सो गिवन फ्री कंसर्ट इन द प्रिजन एंड हॉस्पिटल, तो उनके अतिरिक्त भी वो क्या करते हैं, संगीत गोष्ठियाँ होती थी उनके अतिरिक्त भी वो बात कर रहे हैं। तो इवलन उनको देती थी, फ्री कंसर्ट करती थी लोगों से, बिल्कुल फ्री, मतलब कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, जैसे प्रिजन्स कैदियों के लिए एंड हॉस्पिटल्स के लिए। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब अधिक महत्व देना, तो उनको वो अधिक महत्व देती थी टू द क्लास, ऐसी क्लासेस को वो और भी ज़्यादा अत्यधिक महत्व देती थी फॉर यंग म्यूजिशियन, उन यंग म्यूजिशियन के लिए। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन, और जो रिचलिन ऑफ द बेथोवन है, फंड ऑफ द डीफ चिल्ड्रन सेज, और उन बच्चों के लिए भी कहती है, जो डीफ होते हैं, जो बहरे बच्चे हैं होते हैं, उनके लिए भी वो कहती है, उन फंड के लिए भी, मतलब उनको भी कहती है, ऐसा देना चाहती है। तो सी इज़ द शाइनिंग, और वो चमकना भी चाहती है, तो क्या करना चाहती है, वो चमकना भी चाहती है, उसके लिए चमकने की वो बात कर रही है इस तरह। तो शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणा के लिए, वो चाहती है कि उन लोगों को भी वो ऐसी वो प्रेरणा मिले, जो बहरे बच्चे होते हैं कि वो भी ऐसी प्रेरणा है उनके अंदर भी, वो भी देखते हैं कि ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ ना जा सके। तो प्यारे बच्चों के बेटोवन कोच की एक नई रिचलिन कहती है, मतलब देखिए ये एनिन जो रिचलिन है वो कहती है, जो डीफ चिल्ड्रन होते हैं तो उनकी वो बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों की जो बेटोवन कोच होता है, कोच की एक रिचलिन कहती है, क्या कहती है, सी इज़
शाइनिंग कि वो चमक रहे हैं, इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणा से, ऑफ द डीर चिल्ड्रन, और जो पहरे बच्चे हैं वो सब आपसे वो प्रेरणा ले रहे हैं, वो कहना चाहते हैं। दे सी, वो देखते हैं दैट कि देयर इज़ नाउ वेयर दे कैन नॉट गो, मतलब वो कहना चाह रही है कि वो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ना जा सके, चाहे उसमें कोई बहरा हो या कैसे भी किसी तरह का विकलांग हो या अपंग हो, किसी तरह का कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग जहाँ चाहो वहाँ आप जा सकते हो और कर सकते हो जो आप चाहो। तो वास्तव में केवल क्या है, बस आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बस वो इस प्रकार को कहना चाहते हैं। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, एविलियन द ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी कंप्लीट मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। देखिए उसने कहा जो एविलियन ग्लेनी जो थी वो पहले से ही कंप्लीट थी, मतलब सफलतापूर्वक उन्होंने सब प्राप्त कर लिया था। मोर देन मतलब और भी ज़्यादा अधिक, मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज मतलब जो उनसे दुगनी उम्र के थे, तो उन्होंने उनसे ज़्यादा वो प्राप्त कर लिया, सफलता प्राप्त कर ली थी जो उनसे दुगनी उम्र के थे, पर वो उनसे कम एज में थी, पर फिर भी उसने मेहनत करके वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो वास्तव में देखा कि व्यक्ति जब मेहनत करता है तो सब कुछ प्राप्त करता चला जाता है। तो इसी प्रकार एवलियन ने प्राप्त कर लिया। She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has been given inspiration to whose are the handicapped, the people who looked at her and say, if she can do it, I can, and not the least she has given enormous pleasure टू मिलियंस। देखिए उसने क्या कहा कि वास्तव में जो उनसे भी दुगनी एज के थे उनसे भी पहले उन्होंने क्या कर लिया, सफलता प्राप्त कर ली थी। तो लेकिन वो ब्रॉड लेकर के आए, ब्रॉड का मतलब खरीदा क्या, या लाना भी होता है, आपको वो उसकी बात कर रहे हैं। द परक्यूशन का मतलब ढोलक पादक को, टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा में होता है साजबाज के साथ सामने। तो उसने उन साजबाज के सामने तो क्या किया, अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी थी और वही ऑर्केस्ट्रा से आगे आई है, और ये भी कहा यह प्रदर्शन करके दिखा दिया भी है। तो उसने कहा एंड डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन भी किया है। दैट इट कैन बी वेरी मूविंग मतलब बड़े चलते हुए, बड़े मूविंग का मतलब चलते हुए उसने कैसे किया, प्रदर्शन किया है। तो सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन, और उसने सब प्रेरणा भी दी है दोस्त उन लोगों को, उन बच्चों को हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड होते हैं उन लोगों को भी उसने प्रेरणा दी है। तो पीपल जो लोग हैं हु लुक एट हर, जो उन लोगों की ओर देखते हैं एंड से और कहते हैं कि इफ सी कैन डू इट, जब ये लड़की कर सकती है तो आई कैन, कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस प्रकार उसने वो प्रेरणा भी दी है। एंड नॉट द लीस्ट, और ये और अंत में वो कहना चाहते हैं कि सी हैज़ गिवन द एनमोस्ट प्लेजर टू मिलियन। तो वास्तव में उसने ये भी कहा है कि जो बहुत से लोग होते हैं, अधिक लोग होते हैं, उनमें सुकून पैदा होता है, सुकून उन्हें वो मिलता है वहाँ, इस प्रकार वो कहना चाहते हैं। नॉट लिस्ट सी गिवन, और ये भी कहा कि वास्तव में मैं आपको बताता हूँ कि उसने वो क्या कहा, लास्ट की जो पंक्तियाँ उसने कही हैं कि मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है कि जो जरा भी संदेह नहीं है कि उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक सुकून प्रदान किया हो। तो ऐसा लगता है वास्तव में सब उन लाखों लोग हैं जितने जो हैंडीकैप्ट हैं, उन लोगों को उसने ऐसे समझो उन्हें बड़ा एक इंस्पिरेशन दिया है, मतलब प्रेरणा दी है, प्रेरणा भरी है उन लोगों के अंदर कि जब मैं ये सब काम कर सकती हूँ ऐसा और डीप होने के बाद भी, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो वास्तव में ऐसी लड़की को हम सलाम करते हैं। तो एविलियन ग्लेनी है वास्तव में एक बोल्ड लेडी है, तो ऐसी लेडी को हम वास्तव में सल्यूट करते हैं और ऐसे आशा करते हैं कि आप लोग भी इससे प्रेरणा लें और आप भी हर तरह से हार्ड वर्क करने की कोशिश करते रहें और ट्राई करते रहें। और इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।